दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर पॉडकास्ट लेकर आया हूं वो बहुत ही संवेदनशील है या फिर यूं कहें कि सेंसिटिव है। शमीमा खातून जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में पिछले कई सालों से प्रैक्टिस करती हैं। तलाक और डिवोर्स में बहुत माइनर डिफरेंसेस है। कब जो सुनते ही तलाक 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 दिया तो तलाक हो जाएगा, जैसे हमने निकाह मूवी में देखा था। अब ये हलाला एक्चुअली है क्या? एक वाइफ, अगर एक आदमी एक औरत को छोड़ता है, छोड़ने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे इसे फिर से शादी करनी है, अगर इसे मुझे वापसी लेनी है, तो इस औरत को फिर से दूसरी एक मर्द से शादी करनी पड़ेगी और वही सब प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ेगा जो हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। फिर उससे डिवोर्स लेने पड़ेगी एंड देन वो फर्स्ट हस्बैंड से शादी कर सकते। ये प्रोसीजर इसलिए बनाया गया था ताकि डिवोर्स तक लोग ना पहुंचे। तो इन केस अब यहाँ पे वो प्रेग्नेंट हुई है और वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास रिटर्न आ रही है, तो अब ये जो बच्चा है ये किसका होगा? फर्स्ट हस्बैंड का होगा या फिर जिसके साथ? लेकिन ये तो मिस इस यूज कंसेप्शन में चला आया, लोग मिस यूज कर रहे हैं। तो क्या सच में ये शरीयत लॉ है? तो क्या 4 शादियां करना बिल्कुल अलाउ है, आराम से की जा सकती हैं? कोई अगर मर्द औरत को तलाक 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 कह देता है, ठीक है, तो क्या इस पे औरत कोई एक्शन ले सकती है, कहीं जा सकती है, क्या कर सकती है? वो FIR बेस करके वो आदमी अरेस्ट हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस पॉडकास्ट के एक और इंटरव्यू में। दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर पॉडकास्ट लेकर आया हूं वो बहुत ही संवेदनशील है या फिर यूं कहें कि सेंसिटिव है। अब वो सेंसिटिव इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट में बात की है मुसलमानों के जो निकाह होते हैं या फिर जो उनके तलाक होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। और हमारी जो मेहमान हैं वो भी खुद उसी कम्युनिटी से आती हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो हमारी जिसको कहें गलत थॉट्स थी या फिर गलत जो हम सोचते थे उसको उन्होंने ठीक किया है। बहुत कुछ मुस्लिम लॉ या फिर शरीयत लॉ के बारे में हमें बताया है और इससे हमने भी बहुत कुछ जाना है। तो ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा क्योंकि ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं जो आपकी इस पॉडकास्ट से दूर होने वाली हैं। और अच्छा लगे ये वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो इस मामले में मेरे साथ ज्यादा बात करने के लिए अब जुड़ चुकी हैं मैडम शमीमा खातून जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में पिछले कई सालों से प्रैक्टिस करती हैं और बहुत कुछ बताएंगी हमको आज मुस्लिम लॉ, तलाक, इन सब के बारे बहुत कुछ आज बातें होंगी। तो वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैडम सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो तलाक है या फिर हम जिसे कहें डिवोर्स, एक बेसिक सा सवाल मेरा ये है कि जैसे भारतीय समाज में अमूमन हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं आगे से, तो जो मुस्लिम समाज है वो भी ऑफकोर्स भारतीय समाज में नहीं आता है लेकिन आपको एक अपना लॉ है, शरीयत लॉ है, तो क्या यहाँ पे भी जो तलाक के किस्से हैं वो क्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दूसरे कोर्ट्स की तरह? पहली बात है कि इस्लाम में जो है वो शरीयत लॉ है। शरीयत को आपको पहले जानना पड़ेगा तब आप दूसरे कुछ जान पाइएगा ना। शरीयत क्या है? शरीयत इज अ कमांड, अल्लाह का वाणी जिसे बोलते हैं। अब है जो तलाक, तलाक और डिवोर्स में बहुत माइनर डिफरेंसेस है। तलाक में कुछ बात बोली जाती है और डिवोर्सेस जैसे डिवोर्स हो जाती है। तो ये दो बहुत माइनर डिफरेंसेस है तलाक और डिवोर्स में। तलाक इज ओनली फॉर द मुस्लिम ही तलाक दे सकते हैं और डिवोर्स अब जो मुस्लिम नहीं है, जो शरीयत नहीं फॉलो करते, उनके लिए डिवोर्स है। ये है डिफरेंस। अब है भारतीय लॉ के साथ शरीयत तो जाती नहीं है। अगर किसी को डिवोर्स देना पड़ता है तो वो तलाक के फॉर्म में ही एक मुसलमान को दे सकता है। ये बहुत शरीयत बहुत क्लियर बोल दिया है। इंडियन लॉ फॉलो नहीं होता है, शरीयत के हिसाब से शादी होती है और शरीयत के हिसाब से ही तलाक होगी। अब तलाक क्या है? तलाक होती है जहां पे दो इंसान को अलग किया जाता है, अलग हो जाते हैं। इस्लाम में तलाक को दो किस्म का बोला गया है। एक है आपका तलाक सुन्नत और है तलाक बिद्अत। ये दो तरह का तलाक जो इस्लाम में फॉलो की जाती है अभी तक। अब है इसके बहुत डिविजन्स है। इस्लाम एक्चुअली कुछ स्कूल में बेस किया गया है। आपको अच्छे से पता है इस्लाम में दो सेक्ट होते हैं, एक है सुन्नी, एक है शिया। सुन्नी के लिए अलग स्कूल है। अब स्कूल क्या है?
स्कूल है जिनको देख के फॉलो किया जाता है। जैसे सुन्नी में है आपका हनाफी स्कूल, मालिकी स्कूल, सैफी स्कूल, हनबली स्कूल। वैसे शिया की भी स्कूल्स है, वो लोग 3 स्कूल फॉलो करते हैं, जहाँ पे सुन्नी 4 फॉलो करते हैं, शिया 3 फॉलो करते हैं, इमामिया, जैदिया और इस्लामिया। तो एक सुन्नी और शिया में तलाक का जो प्रोसीजर होता है लेकिन अलग होता है। सुन्नी अलग फॉलो करते हैं, शिया अलग फॉलो करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि ये जो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की, जैसे दूसरे समाज में डिवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं केसेस, तो क्या मुस्लिम समाज में भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग ज़्यादा तलाक की तरफ जा रहे हैं? देखिए, हम लोग एक सोशल बॉन्डिंग में रह रहे हैं। डिवोर्स मुस्लिम या किसी और रिलीजन की बात नहीं है। जहाँ पे अगर 2 इंसान चाहते हैं कि हम लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे तो वो तलाक ले सकते हैं, बस। और कोई बात नहीं, कोई स्पेशल कोई रीजन नहीं होता है कि भाई मुस्लिम है तो ज्यादा है, हिंदू है तो ज्यादा कम है, या क्रिश्चियन है। ये समाज के पर आज का जो व्यवस्था है समाज का, तो अगर देखा जाता है डेटा, ये बढ़ चुका है। मुस्लिम में भी तलाक बहुत हो रही है। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि क्या एक ऑर्थोडॉक्स सेटअप है, माइंड अभी भी ऑर्थोडॉक्स सेटअप है, रूढ़िवादी जिसको हम कहें, तो क्या उतना इस चीज़ को जो मुस्लिम समाज है वो मानता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ इट्स कॉमन, तलाक होते रहते हैं, क्या ये कॉमन है, वो मानता है इसको भी? देखिए, कॉमन तो नहीं बोल सकते, लेकिन है तलाक हो रही है। तलाक के केसेस बहुत है इंडिया में। और मुस्लिम महिला जो पीड़ित हो रही है, जो तलाकशुदा है, तो तलाक तो हो रही है। हम बोल नहीं सकते कि तलाक नहीं हो रही है। अब जैसे एक बात है कि ट्रिपल तलाक का, अब जैसे सुनते हैं कि तलाक 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 दिया तो तलाक हो जाएगा, ऐसा होता है ना कि फिल्मों में, जैसे हमने निकाह मूवी में देखा था, फोन में वो बोलता है तलाक तलाक तलाक, तो वो हाय अल्लाह करके मतलब जैसे कि हो गया। तो ये बात क्या है, मतलब इज इट ऐसा भी है? जैसे पॉलिटिशियंस भी इसको मुद्दा बनाते हैं, मीडिया भी अक्सर मुद्दा बनाती है कि ये क्या है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तलाक 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 बोल दिया तो लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई। तो क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं, तलाक जो ये कॉन्सेप्ट है, 3 तलाक बोल दिया कि तलाक हो गया, ये कॉन्सेप्ट लेकिन कुरान शरीफ में कहीं पर नहीं है। ये एक कस्टम्स फॉलो किया गया था। जब प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ होता है तो खलीफाज ने संभाला मोर्चा। अब पहला खलीफा जो थे अबू बकर, उनके वक्त में ऐसे ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरे खलीफा जब आते हैं हजरत उमर, उस वक्त का सोसाइटी ऐसा था कि अरब के लोग दूसरे देश जाकर बसते थे, जैसे सीरिया, इजिप्ट। तो वहां पे क्या होता था, अब अरब की लड़कियां को देखकर सीरिया की औरतें बहुत खूबसूरत थी, तो अरेबियंस क्या करते थे, उनको शादी करना चाहते थे। लेकिन सीरिया, इजिप्ट की लड़कियों का एक कॉन्सेप्ट था, पहले आप उनको छोड़िए अपनी वाइफ को, तब आप हमसे शादी कर सकते। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया ट्रिपल तलाक का। लेकिन ये कुरान शरीफ या बोले या ट्रेडिशनली जो सुन्नत होता, कहीं फॉलो नहीं किया गया। उस वक्त एक कस्टम फॉलो किया गया कि हाँ, वो बीवी, अपनी जो बीवी है, अरेबियन बीवी है, अरेबियन बीवी को छोड़ने के लिए हमको तलाक देना पड़ेगा। तो इंस्टेंटली वो तलाक को देना पड़ेगा, तो वो ट्रिपल तलाक आया। उसके बाद से हमारे जो हजरत उमर थे, जब उन्होंने सुना कि ऐसे मिसयूज हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, इमरजेंसी के लिए हम इसको थोड़ा हामी भर देते, लेकिन ये कोई लॉ नहीं बनने वाला है कि ट्रिपल तलाक बोलने से आपका डिवोर्स हो जाएगा या तलाक हो जाएगा। फिर क्योंकि शिया में जैसे ये ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन हाँ सुन्नी फॉलो करते। इन सुन्नी में आपको जैसे मैंने कहा 4 स्कूल्स फॉलो किया जाता है, इनमें से सिर्फ हनाफी स्कूल ही फॉलो करते ट्रिपल तलाक। ऐसा और कोई स्कूल फॉलो नहीं करता है, ना ही उनको मानते ट्रिपल तलाक को। तो अभी जो है जैसे कि ये ट्रिपल तलाक, ये सच नहीं है, तलाक तलाक बोलने से तलाक नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे तलाक का सिस्टम, क्या प्रोसेस क्या होता है? देखिए, तलाक तो मैंने आपसे जैसे बोला 2 किस्म का होता है, तलाक सुन्नत एंड तलाक बिद्दत। अब तलाक सुन्नत होता है जो ट्रेडिशनली जो फॉलो हुआ है, वो 2 प्रकार के होते हैं, एहसान एंड हसन। एहसान में बोला गया है कि अब एक टूर होता है, मीन्स प्योरिटी पीरियड होता है औरतों का, तो उस वक्त आप सिंगल इसमें आप तलाक बोल सकते, लेकिन दैट शुड बी, वो प्योर होना चाहिए। और उस वक्त लड़के या लड़की में कोई मिलन ना हो, तो वो एहसान में चला जाता है।
हसन में भी आपका ट्रिपल 3 बार सक्सेसिव बोला जाता है एंड सेम वे टू फॉलो किया जाता है, मीन प्योरिटी फॉलो किया जाता है और यहाँ पे कोई भी इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, तभी वो तलाक पे जाके तब्दील होता है। तो ये तलाक की बिद्दत क्या है? तलाक की बिद्दत होता है जो हम लोग अभी बोल रहे ट्रिपल तलाक, लेकिन तलाक बोलने से तलाक नहीं, ट्रिपल तलाक का भी एक फॉलो प्रोसीडियर्स होता है। रिटन तलाक में फॉलो जो बिद्दत में बोली गई है, रिटन दिया जाता है, तब वो तलाक में तब्दील होता है। माने एक प्रोसेस चलता है, प्रोसेस होता है। तलाक बोलने से तलाक नहीं होता है। और अभी तो हमारा लॉ भी चेंज हो गया है जी। अभी रिसेंटली आपको पता है वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 2019 अमेंडमेंट हुआ है, जहाँ पे अगर ट्रिपल तलाक हम बोलते हैं तो वहाँ पे 3 इयर्स का पनिशमेंट है। और ऐसे 3 इयर्स का पनिशमेंट नहीं है, अगर कोई लड़का हस्बैंड अपने वाइफ को बोलता है तलाक, वो अरेस्ट भी होता है और सिर्फ अरेस्ट तभी उसको बेल मिलता है अगर वो लड़की चाहेगी तो। लड़की को बुलाया जाता है कोर्ट, अगर कोर्ट सुनते हैं कि हाँ उसे बेल दिया जाएगा। इतना सख्त हो गया है अभी लॉ तलाक को लेकर। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, जब बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा एक बात और है, जैसे पुरुष चाहे तो महिला को डिवोर्स दे सकता है ऑफ कोर्स प्रोसेस में जाके, तो महिला अगर चाहे तो वो किस तरीके से शरीयत लॉ के अंडर एक पुरुष को डिवोर्स देती है? हाँ जी, इसके बारे में मैं बोलूं, इस्लाम में ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। जैसे लड़कों को कुछ पावर्स दिए गए हैं कि हाँ वो तलाक दे सकते हैं, लड़कियों को भी वो पावर दिया गया। ये शायद काफी महिला को भी नहीं पता है, लड़की भी दे सकती है तलाक। लड़की तलाक की तौफीज बोल के एक प्रोसीडियर आता है, जहाँ पे लड़की अगर देखती है कि उसे उसके हस्बैंड ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने शादी कर लिया है, अब ये रीजन लड़की का रहेगा तो लड़की तलाक दे सकती है। इसके अलावा अगर म्यूचुअली हो सकता है, जहाँ खुला मीन्स अगर लड़की, यहाँ पर भी सेम रीजंस बोली जाती है कि अगर लड़की को ठीक से उसका राइट्स नहीं मिल रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ खुला या मुबारक तलाक वो ले सकती है अपने हस्बैंड से, लेकिन वहां पे एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। और अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं हुआ तो नहीं, वो तब तलाक के तौफीज में आएगा। अच्छा, तलाक के तौफीज में लड़की तलाक दे सकती है। और कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा उसको? कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा? किसके पास? देखिए, तलाक के तौफीज के लिए तो प्रॉपर एक रजिस्टर जो होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। और अगर खुला देना है तो वो वकीलों के पास जा सकते हैं, वकीलों के जाकर डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो दे सकते हैं कि वो ही एग्रीमेंट होता है। पर कोर्ट में मूव कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, कोर्ट का केस अलग होता है, वो एक एक्ट में आ जाता है, मैं बताऊंगी। वो एक्ट में वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ तलाक। डिवोर्स फाइल होता है अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑफ 1939, तो वहां पे वो सेक्शन 2 में केस फाइल कर सकती है तलाक के लिए, वो कोर्ट प्रोसीडियर हो जाता है। पर क्या, बाकी ये शरीयत के हिसाब से दिया जाता है। पर क्या एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोर्ट जा सकते हैं तलाक को लेकर, या फिर उन्हें जो करना होगा शरीयत लॉ में ही करना होगा? नहीं, शरीयत के हिसाब से तलाक अगर देते हैं तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्ट से तलाक चाहते हैं तो आप सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 से आप जा सकते हैं कोर्ट। वहां पे क्राइटेरिया दिया गया है कि कौन कौन रीजन, जैसे अगर आप देखते हैं कि आपका हस्बैंड 4 साल से नहीं है, मिसिंग है, तो आप तलाक के लिए बोल सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंस है आपके हस्बैंड तो आप तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। अगर आपके ऊपर क्रूअल्टी हो रहा है तो तलाक के लिए यहाँ रीजन स्टेट किया गया है। बहुत सारे रीजंस है, अराउंड 8 to 9 रीजंस है। वो अगर फुलफिल होता है तो तलाक के लिए कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, अलाउ है। अब एक और बहुत ही सेंसिटिव मामले की तरफ आते हैं, जो अक्सर जिसका ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग उसको बहुत ज्यादा उसको संजीदा नहीं लेते हैं। एक है कि हलाला, है ना। अब वो मीडिया में अक्सर वो क्रेज बनता है, बातें होती हैं उसको लेके, मीम्स बनते हैं। अब ये हलाला एक्चुअली है क्या? देखिए, हलाला को लेकर काफी लोग मिसकंसेप्शन में है। पहली बात, उनको पता नहीं हलाला है क्या, लेकिन वो हलाला के बारे में बोलते हैं। हलाला, देखिए, तलाक एक बहुत ही सिंफुल चीज इस्लाम में कहा गया है कि तलाक इज द लास्ट रिसोर्ट। तलाक एक लास्ट रिसोर्ट हो जाता है 2 व्यक्ति को अलग करने के लिए। इसलिए तलाक को इस्लाम में बहुत सख्त बनाया गया है ताकि कोई किसी को तलाक ना दे। तो अगर कोई किसी को तलाक ना दे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला आया। अब हलाला क्या है?
एक वाइफ, अगर एक आदमी एक औरत को छोड़ता है, छोड़ने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे इसे फिर से शादी करनी है, अगर इसे मुझे वापसी लेनी है, तो इस औरत को फिर से दूसरी एक मर्द से शादी करनी पड़ेगी और वही सब प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ेगा जो हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। फिर उससे डिवोर्स लेने पड़ेगी एंड देन वो फर्स्ट हस्बैंड से शादी कर सकते। ये जो प्रोसीजर है ये बहुत कठिन प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर इसलिए बनाया गया था ताकि डिवोर्स तक लोग ना सोचे। इसलिए ये प्रोसीजर बहुत ही सख्त है। इसलिए ये प्रोसीजर मेंटेन किया गया है कि ये प्रोसीजर होना चाहिए तभी आप उस औरत को ला सकते। इसलिए तलाक बोलना हम लोग ऐसे मुंह से बोल देते हैं, तो हम लोग एज ए इस्लामिक पीपल हम लोग ये वर्ड लाना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग अपनी जुबान पे लाते भी नहीं हैं क्योंकि ये इतना सख्त है। लेकिन जैसे आपने कहा कि उसको फिर किसी से शादी करनी पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा ताकि वो फर्स्ट हस्बैंड के पास आ पाए। सो उसको क्या वो जिससे फिर निकाह करेगी तो उसके साथ भी उसका एक फिजिकल रिलेशन ऑब्वियसली होगा ही उसका। बिल्कुल वही एक ही सेम थिंग मेंटेन उसके फिजिकल होना होगा। उसे डिवोर्स लेना पड़ेगा, इद्दत पीरियड उसे मेंटेन करना पड़ेगा। अब इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड होता है अगर कोई औरत को डिवोर्स दिया जाता है तो 4 months 10 days का इद्दत होता है। मीन्स वो एब्सटेन करती है सोसाइटी से, अपने को एक जगह रखती है टू मेक हर सेल्फ प्योर। अपने को प्योर बनाने के लिए वो एब्सटेन करती है सोसाइटी से। और अगर उस पीरियड अगर वो प्रेग्नेंट होती है, जब तक से उसका बच्चा नहीं हो जाता है तो वो इद्दत पीरियड मेंटेन नहीं होता है। तो ये बहुत कठिन होता है। ये कठिन है बोलकर ये हलाला को इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन ये चीज को मिसयूज या मिसकंसेप्शन वे से यूज किया जाता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल मेरा और आता है कि जैसे आपने कहा कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो इन केस अब यहाँ पे वो प्रेग्नेंट हुई है और वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास रिटर्न आ रही है, तो अब ये जो बच्चा है ये किसका होगा? फर्स्ट हस्बैंड का होगा या फिर जिसके साथ हलाला? अगर सपोज फर्स्ट हस्बैंड से वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे इद्दत फॉलो करना पड़ेगा। I mean, मैं बात कर रहा हूँ जो सेकंड हस्बैंड की जिसके साथ उसने कोहेबिट किया ताकि वो फर्स्ट के पास वापस आ पाए। फर्स्ट क्रोनोलॉजी क्या कहता है? अगर फर्स्ट हस्बैंड उसको डिवोर्स दे दिया और उस वक्त उसका वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसको वो इद्दत पीरियड पूरा करना पड़ेगा, फिर वो सेकंड हस्बैंड से शादी कर सकती है। 4 महीने का जो पीरियड नहीं, 4 महीना 10 दिन का जो होता है वो प्रेगनेंसी पीरियड नहीं। प्रेगनेंसी पीरियड है जब तक से वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। हाँ, इद्दत पीरियड। फिर वो सेकंड शादी करती है, तो ये बच्चा तो पहला हस्बैंड का ही हुआ। अब इन केस जो सेकंड शादी में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, हाँ, तो सेकंड हस्बैंड में फिर वो इद्दत पीरियड वो पूरा 4 महीने का मेंटेन करेगी। 4 months अगर प्रेग्नेंट नहीं है 4 months 10 days का इद्दत, या प्रेगनेंसी है जब तक से बच्चा नहीं होता, मतलब फुल 9 months अगर वैसा होता है। तो ये बच्चा जो सेकंड हस्बैंड से हुआ तो सेकंड हस्बैंड हस्बैंड इज द फादर, बायोलॉजिकल फादर, नाम उन्हीं का जाएगा, सेकंड हस्बैंड का ही जाएगा। तो लेकिन ऐसा आप एज अ लॉयर हैं, आप एज अ आपने क्या ऐसे केसेस कई देखे हैं हलाला के जहाँ पे एक वुमेन मैरिज तोड़ के फिर से वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास आई हो? कैसा हुआ है कभी? जी बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, अभी भी है वो। एक्चुअली ये जब उसकी पहली शादी हुई थी वो हिंदू बैकग्राउंड से थी। वो अपने को कन्वर्ट करती है और एक मुस्लिम से शादी करती है। मुस्लिम से शादी करने के बाद उसका प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होने के बाद उसका डिवोर्स होता है ये फर्स्ट हस्बैंड से। वो सेकंड शादी करती है। सेकंड शादी करने के बाद क्या होता है, फर्स्ट हस्बैंड बोलता है आप आ जाओ मेरे पास। फिर वो सेम प्रोसीजर मेंटेन करती है, इद्दत पीरियड एवरीथिंग। फिर वो फर्स्ट हस्बैंड के पास जाती है। ये मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है और अभी भी वो एग्जिस्टिंग है मेरे पास। बट ये बहुत चीज एक अगर लोग काफी इसको लेके मिसकंसेप्ट करते हैं, पर देखिए कि ये चीज में थोड़ा मतलब ये देखिए ये भी एक वो है कि फर्स्ट हस्बैंड भी जानता है कि ऑलरेडी वाइफ कोहेबिट कर चुकी है कहीं पे, उसके बावजूद वो वापस लेता है। इसीलिए तो कठिन बनाया गया है ना, ताकि देखिए एक नॉर्मल से इंसान भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बेटी, मेरी माँ किसी और के पास जाए। ये प्रोसीजर इसलिए कठिन बनाया गया था ताकि वो अपने वाइफ को डिवोर्स ना दे। लेकिन ये तो मिस यूज कंसेप्शन में चला आया है, लोग मिस यूज कर रहे हैं। हाँ
मिसयूज भी कर रहे हैं, और क्योंकि लोगों के पास इसकी जानकारी भी नहीं है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जैसे लोग इसको लेके मजाक उड़ाते हैं और बिल्कुल इसको गलत समझते हैं। लेकिन आप देखिए कि इसको क्यों किया गया है, कि ताकि ये जो पूरा जो ये तलाक और ये सब चीज को रोका जा सके, कितना कठिन बनाया जा जी सके, जी बिल्कुल। इतना आसान नहीं है। आपको पूरा मतलब बहुत कुछ सहना पड़ेगा अगर आपको वापस आना तब वापस आना है। वही चीज, वो कठिन रास्ता इसलिए बनाया गया था ताकि वो तलाक ना हो। हाँ, लेकिन ये गलत है। जो अगर इस बारे में नाम गलत, आई थिंक स्ट्रांगली कंडेम की ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत होता है। अब एक चीज और है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो इस्लाम में तो 4 शादियां बिल्कुल आराम से कर सकता है आदमी। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि 4 शादी तो आराम से हो सकता है। और जैसे धर्मेंद्र ने भी जब हेमा मालिनी ने शादी की थी तो वो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वाइफ थी, तो वो एक कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में। तो क्या सच में ये शरीयत लॉ है, तो क्या 4 शादियां करना बिल्कुल अलाउ है, आराम से की जा सकती हैं? नहीं, अब शादी की बात मैं बोलती हूँ। शादी जैसे धर्मेंद्र जी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि आप शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। सो इज अ वॉइड, टोटली वॉइड है। अब शादी, आप 4 शादी कर सकते हैं। अब वहां पर भी बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे कंडीशंस है। वो कंडीशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक है कि आपको पहली बात कि 4 वाइफ आप जब रख रहे, 4 बीवियां रख रहे, आपको 4 बीवी को एकदम समान देखना है। उनको एक थोड़ा भी चुक नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशंस मानकर ही आप 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी एक ही सवाल आ जाता है। सोसाइटी, लोग इसे जानते सोचते हैं 4 शादी है, 4 शादी कर ले, तो फर्स्ट बीवी। लेकिन हाँ, 4 शादी आप कर सकते हैं। इस्लाम में शादी का परमिशन दिया गया है। वहाँ कुछ क्राइटेरिया, अगर बच्चे नहीं होते हैं तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर बीवी बच्चा लेने हैं तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये सब क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरियाज है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली बीवी है और आप दूसरी शादी करिए, लेकिन पहली बीवी का आपका रजा लेना होगा। अगर बीवी बोलती है आप शादी कीजिए, आप शादी कर सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन ये सब मैंने सुनने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता है। लोग सोचते हैं कि 4 शादी है तो कर लो 4 शादी। नाम खराब करते इस्लाम का। इस्लाम जो मुस्लिम पीपल है उनका नाम खराब करते। अब इस्लाम जो फॉलो करते, जो मुसलमान है, सबका तो 4 शादी नहीं है। सब तो 4 शादी नहीं करते। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल निकल जाते हैं तो वो लोग करते हैं शादी। लेकिन आपको नहीं लगता कुछ लोग भी ये जो है 4 शादी का नियम है, इसकी आड़ में वो लोग खुद भी कर लेते हैं कि चलो भाई 4 का तो है तो करना है। वो लोग रिलीजियस के आड़ में अपने को अपना रोटी सेक लेते हैं। कि चलो धर्म में, ये धर्म में वैसा नहीं है कि 4 शादी आप करो। 4 शादी करना है, वहां पे परमिशन दिया गया है। लेकिन वो परमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो तो देखो आप। हाँ, मतलब कोई अगर मजबूर है या कोई किसी की मदद कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, या प्रॉब्लम्स है तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 का मूड है तो 4 ऐसा है तो हम 4 शादी कर लेते, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंडियन लॉ वहाँ पे काम नहीं करता। फिर वहाँ पे शरीयत लॉ काम करता है, इंडियन लॉ काम नहीं करता है। और अब हम अगर हम बात करें इसकी एक एलिमनी की, जब हम तलाक लेते हैं तो एलिमनी का जो क्या, तो जैसे इंडियन कोर्ट्स तो कहते हैं हस्बैंड को कि वाइफ को एलिमनी देनी पड़ेगी या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इसमें मुस्लिम शरीयत लॉ क्या कहता है कि एलिमनी का क्या सिस्टम है? शरीयत लॉ में तो अगर इस विषय में बात करें तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल विषय है। लेकिन हाँ, इंडियन लॉ में जो मुसलमान लड़कियों जो तलाकशुदा है, वो एज पर इंडियन लॉ कोर्ट में जाती हैं, उनको 125 में एलिमनी मिलता है। अभी तो जजमेंट हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसके हिसाब से उनको तो एलिमनी मिलता ही है। मेंटेनेंस, आई मीन टू से, नॉट एलिमनी, मेंटेनेंस, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। इसके अलावा अभी डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ है, वहां पर भी वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अपने लिए। शरीयत लॉ बोर्ड में नहीं, शरीयत बोर्ड लॉ वो अलग एक चीज हो जाती है, कोर्ट में जाकर कर सकती है। लेकिन अपने लिए इंडियन लॉ ने उनको वो सुविधा दिया है। अच्छा। शरीयत लॉ के अगर देखें तो वो बहुत सारे डिविजन्स होता है, जब वॉकफ बोर्ड में जाके उनको मांगना पड़ता है, तो वो अलग एक विषय है। लेकिन टू मेक द थिंग वेरी इजी, मुस्लिम लड़की जो तलाकशुदा है वो कोर्ट जाती है, मेंटेनेंस क्लेम करती है, उनको मेंटेनेंस मिलता है। तो अगर मान लीजिए जो तलाक है वो अगर शरीयत लॉ से भी हुआ है तो मेंटेनेंस मांगने के लिए क्या वो कोर्ट जा सकती है? जी, बिल्कुल 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 कोर्ट जाया जा सकता है। जी बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा एक इल्जाम लगता है सर कम्युनिटी पर आपके कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसको नहीं कम किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहना है कि दिस इज अ सीरियस इशू व्हिच हैज टू बी ग्रैपल्ड एज अ लॉयर? आप क्या महसूस करते हैं कि इससे भी डोमेस्टिक वायलेंस और जितना भी प्रॉब्लम्स है ये बढ़ता है? अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आता है इससे।
देखिए ऐसा पॉपुलेशन तो कोई धर्म से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज डोमिनेटेड। यहाँ पे आप अगर आप देखिएगा मुसलमान का संख्या अगर आप देखते हैं और दूसरे कम्युनिटी का अगर संख्या देखते तो उस तुलना में मुसलमान का परसेंटेज माइनॉरिटी में है, तो पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है वैसा। अब है कि हाँ देखिए आप तो सबको तो नहीं बोल सकते ना, ऐसे भी परिवार है जहाँ पे 2 बच्चे हैं, अच्छे परिवार बिल्कुल है, 2 बच्चे, और ऐसे भी परिवार है कि 12 बच्चे हैं। तो वो सिर्फ मुसलमान या कोई दूसरे धर्म में वो माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि मेरे भाई 12 बच्चे चाहिए तो हम 12 बच्चे कर रहे हैं, हमको 2 बच्चे चाहिए। क्यों आज के दिन में आप देखिए कितना हर एक चीज का दाम बढ़ गया है, बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया है, तो इस सर्वाइवल नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये पॉपुलेशन वाला चीज एक्चुअली ऐसे कोई धर्म से जुड़ी हुई नहीं है कि मैं मुसलमान फॉलो कर रही हूँ तो मेरे को 12 बच्चा चाहिए ही चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं। एक आखिरी सवाल शमीमा जैसे पूछा, जैसे मान लीजिए कोई अगर मर्द औरत को तलाक कह देता है, ठीक है, तो क्या इस पे औरत कोई एक्शन ले सकती है, कहीं जा सकती है, क्या कर सकती है? हाँ बिल्कुल, अभी अगर 2019 के बाद से अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ को तलाक बोलता है, मैं ट्रिपल तलाक की मत बोली, तलाक बोल रहे हैं, तो वो कोर्ट प्रोसीडियर में जा सकती है। पहला चीज वो जो करेगी उसको इंस्टेंट एक FIR करना पड़ेगा उसके हस्बैंड के अगेंस्ट में। वो FIR बेस करके वो आदमी अरेस्ट हो सकता है, वो अरेस्ट होने के बाद वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जा सकता है, तो कोर्ट से उनको शिफा मिल सकती है इस औरत को, और उसके बेस में वो आदमी को सजा भी मिल सकता है 3 years का। अच्छा, तो महज बोलने से ही सजा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अभी ऑफेंस पेनलाइज्ड हो गया है, पेनल लॉ में आ गया है। ट्रिपल तलाक आप नहीं बोल सकते, ट्रिपल तलाक का प्रोसीडियर्स तो मैंने आपको पहले बता दिया आपने। और एक बात और कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर महिला के साथ हो रहा है तो कहाँ जाना चाहिए, पहले शरीयत बोर्ड में जाए या फिर सीधा पुलिस के पास जाए या कोर्ट के पास जाए? नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस ये एक लॉ इनैक्टेड किया गया है फॉर द यूनिवर्सल, सबके लिए। ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए नहीं है या क्रिश्चियंस के लिए है या हिंदूज के लिए या बुद्धिस्ट, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है। शरीयत में कहा गया है कि आप डिवोर्स ले सकते हैं कि अगर आपके ऊपर क्रुएल्टी हो रहा है, तो आप इस बेस में जाकर कोर्ट से या आप जैसे तलाक तौफीज आप ले सकते हैं, आप खुला ले सकती है, आप मुबारक ले सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है आपके ऊपर, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो एक इंडियन एक्ट हो गया है ना, तो उसमें जो प्रोसीडियर मेंटेन होता है वो मेंटेन होगा, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको पुलिस में आपका वायलेंस आपको दर्ज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिटन कंप्लेन। उससे लेकर आप कोर्ट में जाके किसी वकील से कंसल्ट करके उसे डोमेस्टिक वायलेंस केस में आप तब्दील करके अर्जी लगाइए कोर्ट में। वो डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस हस्बैंड या उनके परिवार वाले को जो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं वो उनको कोर्ट बुलाएंगे, फिर प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस जो कोर्ट प्रोसेस है। तो ये शमीमा जी थी और इन्होंने बहुत कुछ बताया जो हमारी मिसकंसेप्शंस थी, हम कहें ट्रिपल तलाक को लेके, हलाला को लेके खासकर इन्होंने वो दूर की और बताया कि कॉम्प्लेक्स कितना कुछ है और जो आसान समझा जाता है जिसको लेके सतही तौर पर इन्होंने जो मजाक उड़ाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत बड़ा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी कुप्रथा को रोका जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको शमीमा जैसे कुछ बात करना हो इनके बारे, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर खुद ही है, मैं खुद इनसे डरता हूं, वैसे तो क्रिमिनल लॉयर से दूरी रहना चाहिए। इनका नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो, कंसल्ट लेना हो तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू शमीमा जी। तो दोस्तों आपने देखा कि शमीमा ने कितना कुछ बताया कि शरीयत लॉ क्या होता है, हलाला क्या होता है, और इसका मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है जो कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कई बातों पर विचार डाला जो कि बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप क्या विचार रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर कहूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूं ऐसे ही एक और दिलचस्प पॉडकास्ट में।